गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में चैप्टर सेकंड का सुनामी का पैराग्राफ पढ़ेंगे। बट टेली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks but before she flew out to Thailand with her family. But टेली स्मिथ को आभास हो गया था। सेंसेस का मतलब आभास हो गया था, महसूस हो रहा था, अंदाजा लग गया था, पता लग गया था। सेंसेड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, ऐसा उसको आभास हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग है, उसका पिछला जो भूगोल का पार्ट था, ज्योग्राफी लेसन भूगोल का जो पार्ट था, उस ओर जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था, उस भूगोल के पार्ट की तरफ जा रहा था। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए रवाना होने से पहले, उड़ान भरने से पहले 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में जो उसने अपने क्लास में ज्योग्राफी का भूगोल का जो पार्ट लिया था, उसकी तरफ उसका दिमाग जा रहा था। अगला पैराग्राफ। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टीली ने धीरे धीरे समुद्र को आगे बढ़ते, मतलब ऊपर उठते देखा, उसकी लहरों को बढ़ते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बनाना, फॉर्म का मतलब जाग बनाना, बुलबुले बनाना पानी के अंदर। एंड फॉर्म वर्ब, और भंवरे जिसको बोलते हैं गोल गोल घूमना पानी के अंदर, उसको बोलते हैं वर्लपूल्स। इस प्रकार से उसने ये दृश्य देखना प्रारंभ किया पानी के अंदर। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, उसे पता चला कि दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, हवाईयन आइलैंड इन 1946। उसने याद किया कि उसने ऐसा दृश्य सुना इन द क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी का एक वीडियो था, उसने कक्षा में इस प्रकार का, उस सुनामी के वीडियो में उसने ऐसे कक्षा के अंदर ऐसा दृश्य उसने देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, इस प्रकार के सुनामी जो है 1946 में हवाईयन द्वीप में आई थी, हवाईयन द्वीप से टकराई थी, मतलब हवाईयन द्वीप में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, टिली स्मिथ के जो भूगोल के अध्यापक थे, उन्होंने कक्षा में इस प्रकार का वो सुनामी का वीडियो उनको दिखाया था, कक्षा में सभी बच्चों को। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था उन सब विद्यार्थियों के डेट की सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। ये सुनामी जो है भूकंप, भूस्खलन, जमीन का खिसकना, मिट्टी का ढहना, उसे बोलते हैं भूस्खलन आदि के कारण जो है सुनामी आ सकती है। कैन बी कॉज्ड, आ सकती है। अर्थक्वेक्स है भूकंप, वोल्केनिज्म है ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, जमीन का खिसकना, मिट्टी का ढहना पहाड़ों से, जो अपन आज पढ़ते हैं बहुत से बार अखबारों में, तो मिट्टी खिसकने से मकान ढह गए, इस प्रकार का। अगला पैराग्राफ। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने अपने परिवार की ओर जोर जोर से चीखना प्रारंभ कर दिया, माता पिता की ओर। टू गेट ऑफ का मतलब दूर जाना, गेट ऑफ का मतलब दूर जाना। द
बीच, वो जो तट था उस तट से दूर जाने के लिए उसने अपने परिवार के सदस्यों को जोर जोर से बोलना सीखना प्रारंभ किया। इसने टीली स्मिथ। She talked about her own earthquakes under the sea। उसने समुद्र के अंदर जो है भूकंप के बारे में उसने बात की। She got more and more hysterical, said her mother Penny। She got more and more hysterical, वह और अधिक से अधिक वो परेशान चिंतित होती गई। said her mother Penny, उसकी माँ पेनी ने कहा। I didn't know, मैं नहीं जानती थी कि what है सुनामी हुआ, सुनामी क्या है, क्या होती है, ये भी नहीं जानती थी। कौन कह रही है? उसकी मदर टीली स्मिथ की पेनी। was but seeing my daughter so frightened, लेकिन अपनी मेरी पुत्री को मैं इतना गंभीर घटना जो है, गंभीर बात होने जा रही है या होने वाली है, ऐसा मैंने सोचा। टीली parents took her and her sister away from the beach। टीली के माता पिता took her, उसको स्वयं को और उसकी बहन को उस तट से दूर ले गए। took away का मतलब दूर ले गए। to the स्विमिंग पूल एट द होटल में जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर ले गए। A number of other tourists also left the beach with them। बहुत सारे जो अन्य पर्यटक थे, टूरिस्ट यानी पर्यटक, घूमने वाले यात्री पर्यटक, उन्होंने भी उनके साथ उस तट को छोड़ दिया। लेफ्ट, वहाँ से हट गए, लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, हट गए वहाँ से, उस तट से, बीच से। Then it was as if the entire sea had come out after them। तब ऐसा कि हुआ कि मानो कि संपूर्ण सारा का सारा वो लहरें, समुद्र जो है, had come out after them, उनके पीछे पीछे आ रहा था, ऐसा लग रहा था। I was screaming, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रन, भागो, यहाँ से भागो, इस समुद्र के आसपास से, किनारे से, यहाँ से दूर भागो, ऐसा मैं चिल्ला रही थी। स्किमिंग, जोर जोर से चीखना चिल्लाना। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने होटल के तीसरी मंजिल पर उन्होंने आश्रय लिया, शरण ली। रिफ्यूज का मतलब शरण लेना, आश्रय लेना। टुक रिफ्यूज, आश्रय लिया, शरण लिया। कहाँ पर? थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर। सुनामी वेव्स, उस भवन ने जो है सुनामी, 3 सुनामी लहरों के प्रवाह को उसने, उस बिल्डिंग ने शायद 3 बार वो लहरें जोर जोर से जो है उस बिल्डिंग के टकराई। विद का मतलब सही। द सर्ज लेने प्रवाह ऑफ द सुनामी वेव्स का मतलब 3 बार सुनामी लहरों के प्रवाह को उस होटल ने सहा, या उस बिल्डिंग के भवन के वो लहरें टकराई। विद का मतलब सहा, सर्ज यानी प्रवाह, 3 बार सुनामी वेव का मतलब सुनामी लहरों में। If they had stayed on the beach, यदि वो उसी तट पर रुक जाते, ठहर जाते, तो they would not have been alive, शायद वो जीवित नहीं बचते। ये जो है एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। इफ के साथ में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही स्टेड, हेड स्टेड का मतलब रुक जाते। तो यदि इफ के साथ यदि हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई होती है तो बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इधर हेड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसलिए दे के बाद क्या आ रहा है? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव बीन। यदि वो वहां पर रुक जाते तो शायद वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ जो है बाद में
मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ का परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिले। मीट के सेकंड फॉर्म है MWT की, मैट मीट मैट मैट। वो अन्य पर्यटकों से मिले बाद में। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो अपने संपूर्ण परिवार को, जो बहुत सारे पर्यटक जो थे अपने पूरे परिवार को खो चुके थे उस सुनामी में। एंटायर मतलब संपूर्ण। थैंक्स टू टेली एंड द ज्योग्राफी लेसन, टेली को और उसके का जो भूगोल का जो पाठ था, उस भूगोल के पाठ को और टेली को बहुत बहुत धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न, उन्होंने टेली ने उसके ज्योग्राफी पाठ ने जो है उनको अग्रिम चेतावनी दी थी, हैड बीन फॉरवार्न, अग्रिम चेतावनी पूर्व में। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस जब अपने इंग्लैंड में वापस अपने विद्यालय में गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी पूरी सहपाठियों को, क्लासमेट्स एंड सहपाठी विद्यार्थियों को जो है उसने सहपाठियों को उसकी जो भयभीत डरावनी जो कहानी थी, टेरिफाइंग टेल, टेल का मतलब भी कहानी, कथा, कहानी, घटना भी कह सकते हैं, उस भयानक डरावनी घटना के बारे में, कहानी के बारे में जो है उसने अपने सहपाठियों को बताया कि मेरे साथ थाईलैंड में ऐसा ऐसा हुआ था। ओके, थैंक यू।